नमस्कार, मैं माया। आप देख रहे हैं पंचतंत्र की कहानियाँ। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे कहानी रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। वह अपनी चालाकी के कारण हमेशा अकेला रहता। उससे लगा रहता कि अगर मैं शिकार करूंगा तो किसी के साथ रहूंगा तो उससे बांटना पड़ेगा। एक रात खाने की तलाश में घूमता घूमता शियार जंगल से बाहर निकल गया। पूर्णिमा की रात थी। हल्का हल्का चंद्रमा का उजाला था। उसे दूर एक नील से भरी बड़ी टंकी दिखाई दी। उसने सोचा उसमें जरूर कोई खाने की चीज होगी। वह टंकी पर उछल पड़ा। उछलकर चढ़ने की कोशिश करता रहा और आखिर सफल भी हुआ। उछलकर वह टंकी पर चढ़ बैठा। उसने नील की टंकी में मुंह डालकर देखा कि उसमें क्या है। टंकी थोड़ी खाली थी। टंकी खाली होने के कारण वो और अधिक झुका देखने के लिए कि उसमें क्या है। इसलिए जैसे ही वो नीचे झुकने की कोशिश कर रहा था तो टंकी में ही जा गिरा छप्पाक से। उसने टंकी से निकलने की बहुत कोशिश की। उछल कूद मचाता रहा। इस उछल कूद में उसके ऊपर रंग भी चढ़ता रहा, वो भी नील का। बहुत देर तक उछल कूद मचाने के बाद वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सका। सियार ने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो वह पूरा नीला हो रखा था। सोचते सोचते सियार चला जा रहा था। उसने सोचा चलकर अपने साथियों से क्या कहूँगा। जैसे ही जंगल में पहुंचा उसके अन्य साथियों ने पूछा, तुम्हें ये क्या हुआ है? उसने अपना सोचा समझा उत्तर दिया, कल रात मुझे वन देवी मिली थी। उन्होंने मुझे खुश होकर यह रूप दिया है जंगल का राजा बनने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं जंगल में जाकर आप सभी को यह बात बता दूं। सियार जंगल का राजा बन गया। सबने उसकी बात मान ली, लेकिन उनमें से ही एक बूढ़े शियार को उसके बातों पर थोड़ा शक हुआ। उसने कुछ शियारों के कान में कहा और उन सभी ने मिलकर हुआ 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 करना शुरू कर दिया। रंगे सियार से भी नहीं रुका गया, क्योंकि वो उसकी प्राकृतिक आवाज थी। वह भी हुआ हुआ करने लगा। इस प्रकार उसका सारा भेद खुल गया और जंगल के
असली राजा शेर द्वारा रंगा सियार को मारकर शिकार कर लिया गया। अतः हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, न कभी असलियत को छुपाना चाहिए और ना ही कभी किसी से छल करना चाहिए। ऐसी कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।